Topic is cancer. What is cancer? Abnormal, uncontrolled, purposeless division of cells may lead to formation or development of mass of undifferentiated cells, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर. बेसिकली क्या होता है, एक सेल है, उससे दो सेल्स बनेंगी, इन दो सेल्स से और दो सेल्स बनेंगी ना. ये पूरा डिवीज़न जो चलता रहता है हमारी बॉडी में एक कंट्रोल में चलता रहता है कि ये एक ऑर्गन में इतने ही सेल्स बनाने हैं, इतने ही सेल्स की ज़रूरत है, और अगर कोई सेल्स मर जाते हैं तो उसकी जगह पे नए सेल्स उतने ही बनाने हैं. बट कभी कभी अनकंट्रोल्ड, ये जो कंट्रोल में हो रहा है इसके ऊपर का ये कंट्रोल हट जाए तो ये सेल्स इन नंबर ऑफ में बनना चालू हो जाते हैं. इनॉर्मस नंबर ऑफ सेल्स बनते ही जाते हैं. देयर इज़ नो कंट्रोल. और ये जो बनते हैं सेल्स ये तो नॉर्मल होते हैं, जो लिमिटेड अमाउंट में बनते हैं, आर नॉर्मल. लेकिन अगर सेल्स इतने बढ़ जाए कि ये ऑर्गन के अंदर बैठ ही ना पाए और बाहर आने लगे सेल्स, या फिर उसके अंदर ये एक बड़ा इसे मास बना दे, तो दे विल बी अबनॉर्मल. और ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और ये पर्पसलेस होते हैं, क्योंकि इनका कोई पर्पज़ ही नहीं है. इन्हें बढ़ने की इतनी ज़रूरत है ही नहीं, इतनी इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती बॉडी को, बट ये अनकंट्रोलेबली बढ़ते जाते हैं. इसलिए इसको बोलते हैं पर्पसलेस डिवीजन ऑफ सेल्स. इनका कोई पर्पज़ नहीं है इस डिवीजन का. इसकी वजह से एक मास बन जाता है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का. यहाँ पे सेल्स बनती जाएंगी, ये एक मास बन जाएगा अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है. डिफ्रेंशिएशन मतलब उन्हें काम बांटा जाता है कि आप लिवर के सेल्स बनेंगे, आप हार्ट के सेल्स बनेंगे, आप ये काम करेंगे. बट यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं क्योंकि इनका कोई यूज़ ही नहीं है. दीज आर एबनॉर्मल. तो ये मास जो बनता है उसे हम कहते हैं ट्यूमर. When tumor is malignant, it is described as cancer and has the ability to invade other tissues. अगर ये जो मास ऑफ टिश्यूज़ है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का, ये अगर सिर्फ लिवर में प्रेजेंट है, सपोज़ किसी पर्सन को ट्यूमर हुआ है लिवर में, अगर ये ट्यूमर आपके हार्ट की तरफ या आपके लंग्स की तरफ या आपके ब्रेन की तरफ ट्रैवल कर देता है, तो आई विल से दैट ट्यूमर इज़ malignant. If a tumor travels to other organs or other parts of your body, but if a tumor just stays in the same organ, जहाँ पे बना है वहीं पे रहता है, तो I will say that tumor is benign. हम इससे कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं. मैलिग्नेंसी अगर होगा, अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट है तो उससे हम बोलते हैं कैंसर, और उसमें एबिलिटी होती है दूसरे टिश्यूज़ के अंदर घुसने की. Now cancer harms the body when cancerous cells divide uncontrollably to form new lumps or mass of tissue, जिसको हम कहते हैं न्यूप्लाज्म. कैंसर बॉडी को हार्म करता है क्योंकि सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाती है और वहाँ पे न्यू मास बना देती है, जैसे लम्प्स बना देती है बॉडी पे, उसको हम कहते हैं न्यूप्लाज्म. Whenever a neoplasm words come, you must think of cancer. Tumors can grow and interfere with normal functioning of various organs. They also release secretions which alter body functions. अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर एक ऑर्गन में इतनी सारी सेल्स बनते ही जा रही है और जो नॉर्मल सेल्स है उनका काम रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे जगह भी कम है काम करने की, और जो खाना वो बॉडी बना रही है वो सिर्फ नॉर्मल सेल्स के लिए बना रही है, इन एबनॉर्मल सेल्स के लिए नहीं बना रही है. बट दिस एबनॉर्मल सेल्स ईट देयर फूड ऑल्सो, सो इंटरफेयर होता है इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स. और ये जो एबनॉर्मल सेल्स है दे ऑल्सो सिक्रीशंस जो कि अल्टर कर देती है बॉडी के फंक्शंस. It is one of the main killer diseases nowadays. Physicians and researchers who specialize in the study, diagnosis and treatment and prevention of cancer, उन्हें हम कहते हैं oncologist. जो डॉक्टर्स कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं oncologist. Tumor may develop anywhere in the body. However, सारे ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते. There are two types of tumors, benign और malignant. Malignant जो होता है, जो दूसरे ऑर्गन्स में फैलता है, उसे हम कैंसरस कहते हैं. बेनाइन को हम नॉन मैलिग्नेंट कहते हैं. बेनाइन क्या होता है, ये धीरे धीरे ग्रो होता है, क्योंकि उसे एक ही ऑर्गन में ग्रो होना है, वो धीरे धीरे ग्रो होता है और बहुत बड़ी साइज़ भी अटेन कर लेता है. वो पूरा इतना बड़ा ट्यूमर भी हो जाता है, लेकिन वो ग्रोथ उसकी स्लो होती है. बट इट रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ ओरिजिन. जहाँ पर वो ग्रो हुआ था वहीं पर वो रिस्ट्रिक्ट रहता है. एंड डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन कि ये ट्यूमर ट्रबलसम नहीं है, मतलब ये ट्यूमर खतरनाक नहीं है. कुछ बेनाइन ट्यूमर्स हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि एक ऑर्गन में ट्यूमर हो रहा है, वो ऑर्गन ब्रेन भी हो सकता है. ब्रेन ट्यूमर may cause death because brain is squeezed against the heart skull. ये स्कल है,
उसके अंदर ये मेरा ब्रेन है, उसमें अगर ट्यूमर हो जाए तो ये ट्यूमर अगर इतना बढ़ जाए तो वो ब्रेन स्कल की तरफ प्रेस होने लगता है और पर्सन की मौत हो सकती है। अब बिनाइन ट्यूमर्स मैलिग्नेंट बन सकते हैं, मतलब बिनाइन ट्यूमर्स में ये प्रॉपर्टी आ सकती है कि वो दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो सके, जैसे कि एडिनोमा एंड फाइब्रॉइड होते हैं यूटेरस में। ना मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसर, ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है और इसमें मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बेनाइन ट्यूमर। रैपिड ग्रोथ की वजह से यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाता है और डिस्ट्रप्शन हो जाता है। अगर कोई ट्यूमर फटाफट एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन फैलता जाता है, नॉर्मल सेल्स का फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाता है। ये कैंसरस सेल्स compete करते हैं नॉर्मल सेल्स से न्यूट्रिएंट्स के लिए, फूड के लिए, और बाद में उन्हीं सेल्स को मार देते हैं। ये सेल्स स्प्रेड होते हैं वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन वाया ब्लड और लिम्फ, और दूसरे ऑर्गन्स में नए ट्यूमर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर। अगर एक ट्यूमर यहाँ लीवर में है और वो ट्यूमर ब्रेन में जाता है तो आई विल से ये प्राइमरी ट्यूमर है, क्योंकि पहला ट्यूमर यहाँ पे था और ये ब्लड के थ्रू ब्रेन में गया, ब्रेन में जाके इसने और एक ट्यूमर बनाया, तो आई विल से दिस इज अ सेकेंडरी ट्यूमर। इस प्रोसेस को जो ये माइग्रेट कर रहा है इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। नाउ कैंसर के टाइप्स, 5 टाइप के कैंसर होते हैं अकॉर्डिंग टाइप ऑफ टिश्यू अफेक्ट। जैसा टिश्यू अफेक्ट होगा वैसा ही वो कैंसर होगा। उसके नाम भी जो टिश्यू अफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, जैसे कि कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, एडिनोकार्सिनोमा। सो व्हाट इज कार्सिनोमा? कैंसर दैट अराइज फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और लाइनिंग द बॉडी ऑर्गन्स, उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा। किसी की भी कवरिंग या लाइनिंग, स्किन की एपिथेलियल टिश्यू, ब्रेस्ट की लाइनिंग, लंग कैंसर, कैंसर ऑफ स्टमक, स्किन कैंसर, एपिथेलियल लाइनिंग मतलब उसकी कवरिंग, उसका अगर कोई कैंसर है तो उसे हम कहते हैं कार्सिनोमा, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, स्किन कैंसर। कैंसर जो कि कनेक्टिव टिश्यू से राइज होता है। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? हमारा बोन, मसल, कार्टिलेज, टेंडन, एडिपोज टिश्यू, ये सब कनेक्ट होते हैं जो कि बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। बोन कनेक्ट करता है हमारी बॉडी के पार्ट्स को, मसल कनेक्ट करता है, जोड़ता है। बोन को कहते हैं ऑस्टियो, तो बोन के कैंसर को कहेंगे ओस्टियोसार्कोमा। मसल को कहते हैं मायो, तो मसल के कैंसर को कहेंगे मायोसार्कोमा। कार्टिलेज मतलब कॉन्ड्रो कार्टिलेज का कैंसर कॉन्ड्रोसार्कोमा। एडिपोज टिश्यू मतलब लाइपो, एडिपोज टिश्यू का कैंसर लाइपोसार्कोमा। लिम्फोमा कैंसर जो कि लिम्फेटिक टिश्यू में अफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं लिम्फोमा। ये होता है लिम्फेटिक नोड्स में, स्प्लीन में या टिश्यूज ऑफ इम्यून सिस्टम में। ल्यूकेमिया एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है जिसमें बहुत ज़्यादा WBCs बनने लगती हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स इन द बोन मैरो। जिस पर्सन को ल्यूकेमिया है उसका ल्यूकोसाइट यानी कि WBC काउंट बहुत ही हाई होता है। इनके ब्लड में एबनॉर्मल इमेच्योर WBCs या ल्यूकोसाइट्स होती हैं जो कि इन्फेक्शंस को फाइट करने की केपेबल नहीं होती। WBC का काम क्या है? इन्फेक्शन से फाइट करना, लेकिन क्योंकि ये एबनॉर्मल है, इतनी नंबर ऑफ ग्रोथ है इनकी, इसलिए ये एबनॉर्मल है, इसलिए ये इनकेपेबल होती हैं इन्फेक्शंस को फाइट करने के। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, जैसे कि मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। WBC के टाइप्स मैंने तुम्हें बताए थे क्लासिफिकेशन। सो WBC का जो है ए ग्रैन्युलोसाइट्स में देयर आर 2 मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स अगर अफेक्ट होते हैं तो वी विल से मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। लिम्फोसाइट्स अगर अफेक्ट होते हैं वी विल से इट इज लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट इज एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा अराइजेज इन थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल एंड जो दूसरे ग्लैंड्स में, जो कि ग्लैंड्स में हो रहा है उसे कहेंगे हम एडिनोकार्सिनोमा। अभी कैंसर होता क्यों है? कॉजेज ऑफ कैंसर, ऑल्दो नॉट वेरी क्लियर कि कैंसर कॉज क्यों होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर कॉजिंग है। कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स को हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स, कैंसर जनरेटिंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं केमिकल्स, रेडिएशन, वायरसेस और ऑन्कोजीन्स एंड एडिक्शन। सो केमिकल्स कौन से? कुछ केमिकल्स कैंसर को इंड्यूस करते हैं, यानी कि कैंसर को बढ़ाते हैं या फिर उसे होने में मदद करते हैं, जैसे कि निकोटीन जो कि सिगरेट में होता है, कैफीन, प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन ऑफ कोल एंड ऑयल और कोल जब जलता है उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं कम्बशन के वो, कुछ पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, कुछ सेक्स हार्मोन्स, कुछ स्टेरॉइड्स। और ये हमारी बॉडी में सीक्रेट भी होते हैं, लेकिन अगर सीक्रेट ज़्यादा हो गए या फिर अलग से कंज्यूम कर दिए कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का हार्मोनल रिलेशनशिप है। इट इज़ मोर ऑब्जर्व्ड इन वुमेन जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड कर देती है। ये हो गया हमारे केमिकल्स। नाउ रेडिएशन, द एक्स रेज, gamma rays, cosmic rays, UV rays etc. are carcinogenic.
Have you ever observed when you go for an X-ray, the man taking the X-ray steps aside immediately because वो पर्सन सबसे ज़्यादा प्रोन होता है कैंसर के, क्योंकि उसके बॉडी के थ्रू डेली माइन्यूट एक्सरे पास हो सकती हैं, उससे कैंसर के चांस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी भी एक्सरे नहीं निकाला जा सकता, बिकॉज एक्सरेज आर हार्मफुल टू आवर बॉडी। सिमिलरली यूवी रेज जो कि सन में होती है, इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर होता है उससे। जो पीपल बहुत ज़्यादा सनी एरियाज़ में काम करते हैं उन्हें यूवी रेडिएशन से कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। अभी वायरस, सी देयर आर 2 ऑन्क जीन्स। ऑन्को मतलब ONC मतलब कैंसर। कैंसर के जीन्स होते हैं। अगर ये जीन्स वायरस में प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे वी ऑन्क जीन्स। अगर ये जीन्स सेल्स में प्रेजेंट है यानी कि हमारे ह्यूमंस में, उसे हम कहेंगे सी ऑन्क जीन्स। तो देयर आर ऑन्कोजीन्स 2 हैं, वी ऑन्क और सी ऑन्क। वायरसेस जो कैंसर कॉज करते हैं उनमें जो जीन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स, वी ऑन्क जीन्स। ये वायरस ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं, एक जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नाउ आई सेड कि ये सेल्स में भी होते हैं, जैसे कि कुछ जीन्स, सेवरल जीन्स जिन्हें हम सेलुलर जीन ऑन्कोजीन्स कहते हैं, इसे और प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहा जाता है। प्रोटो क्यों? ये प्रिमिटिव होता है। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कैंसर के जीन्स अभी भी प्रेजेंट हैं, सबकी बॉडी में प्रेजेंट है, बस वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, इसलिए हमें कैंसर नहीं होता है। अगर ये जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमें कैंसर हो जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है प्रोटो यानी कि प्रिमिटिव यानी कि इनएक्टिवेटेड। तो इसे इसी ऑन्कोजीन्स को प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये आइडेंटिफाई किए गए हैं नॉर्मल सेल्स के अंदर भी, विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर कुछ कंडीशंस के अंदर, तो ये उन सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं कैंसर सेल्स में यानी कि ऑन्कोजेनिक सेल्स में। सो देयर इज एडिक्शन ऑल्सो, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शन जैसे कि स्मोकिंग, तंबाकू लीडिंग टू कैंसर ऑफ माउथ, लिप्स, लंग्स। अल्कोहल कंजप्शन से भी कैंसर होता है, ईसोफेगस का, स्टमक का, इंटेस्टाइन का, लिवर का। ड्रग्स से भी कैंसर होता है जैसे कि मैरिजुआना, एनारोबिक स्टीरॉइड्स। नाउ देयर इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थेरेपी, जो जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी एंड सपोर्टिव थेरेपी। कीमोथेरेपी ऑल नो क्या होती है, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती हैं। ये एंटी कैंसर ड्रग्स करती क्या है, बेसिकली एक सेल जो 2 सेल्स में डिवाइड होता है उसमें ये हमारा डीएनए होता है, ये डीएनए का नया सेम वैसे डीएनए बनाया जाता है, फिर ये डीएनए डिवाइड करके इन 2 सेल्स को बांटा जाता है। तो ये बेसिकली डीएनए का डिवीजन है, डीएनए सिंथेसिस, नया डीएनए बना तभी तो डीएनए नए सेल्स में बांट पाया। तो ये जो डीएनए सिंथेसिस है, अगर ये डीएनए नया बनेगा ही नहीं तो दूसरे सेल्स में बटेगा क्या, और दूसरे सेल्स में डीएनए ही नहीं होगा तो आके वो सेल्स किसी काम के ही नहीं रहेंगे। सो ये एंटी कैंसर ड्रग्स ये चेक सेल डिवीजन, ये डीएनए सिंथेसिस को ही रोक देते हैं बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस। और ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनके लिए टॉक्सिक होती है, उनको मार देती है, नॉर्मल सेल्स को ये हार्म नहीं पहुँचाती। सो कीमोथेरेपी की तरफ से कीमोथेरेपी करने के बाद हेयर लॉस और एनीमिया भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट स्टॉप होती है ये दोनों ठीक हो जाते हैं। और रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ में यूज़ की जाती है, अकेले यूज़ नहीं की जाती। रेडियोथेरेपी में बेसिक प्रिंसिपल ये है, जो भी कैंसरस टिश्यू होगा, कैंसर के सेल्स होंगे, उनको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स से बम्बार्ड किया जाता है, उनकी रेज पास की जाती है हमारे कैंसर सेल्स पे। सो फॉर ट्रीटमेंट कैंसर टिश्यू या फिर सेल्स एक्सपोज किए जाते हैं रेडिएशन से फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि कोबाल्ट, इरिडियम, आयोडीन। The rays, the X-rays, gamma rays and charged particles are used to destroy the cancerous tissue or cells but cause minimum damage to surrounding cells. जो आजू बाजू के सेल्स हैं उनको मिनिमम डैमेज होता है, लेकिन जो कैंसरस सेल है उन्हें ये बम्बार्ड करके ये मार देते हैं। नाउ सर्जरी इन सर्जरी द एंटायर कैंसरस टिश्यू और सेल्स आर रिमूव्ड सर्जिकली। बेसिकली अगर ये ट्यूमर है आपके कोई ऑर्गन में, वो पूरा का पूरा ट्यूमर सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है। इसकी लिमिटेड यूटिलिटी है। इन सर्टन केसेस जैसे कि ब्रेस्ट ट्यूमर या यूटेराइन ट्यूमर सर्जरी बहुत इफेक्टिव होती है, बट अदर ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो गिवन टू किल एनी कैंसरस सेल दैट मे हैव बीन एस्केप्ड इन सर्जरी। मतलब क्या, सबसे पहले दूसरी ट्रीटमेंट्स ट्राई की जाती हैं, उसके बाद जाके सर्जरी की जाती है। और अगर सर्जरी करते दौरान एक ट्यूमर है जो कि सर्जरी के दौरान निकाला जा सकता है, बट कुछ और ट्यूमर्स हैं जो कि इतने अंदर तक होते हैं उनकी सर्जरी नहीं की जा सकती, तो पहले सर्जरी करते हैं और उसके बाद दूसरा कीमो रेडियो भी चालू रखते हैं ताकि दूसरे जो हैं जो सर्जरी में नहीं आ पाए बाहर, उन्हें भी मार सके। देन नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आपने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में इंटरफेरॉन वर्ड्स। इंटरफेरॉन क्या होते हैं,
जो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं वो सेल्स रिलीज़ करते हैं ये प्रोटीन जिसका नाम है इंटरफेरॉन। ये प्रोटीन वायरस को मारता भी है, मतलब अगर ये सेल वायरस से इन्फेक्टेड है तो ये सेल रिलीज़ करेगा इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन जाके ही वायरस को मारेगा। तो कुछ कभी कभी क्या होता है, हमारे कैंसर हमें वायरस से भी होता है। जो कैंसर वायरस से होता है वो सेल्स कभी कभी दिखाई नहीं देते, वो वायरस कभी कभी दिखाई नहीं देता। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। सो अगर ट्यूमर सेल नहीं दिखाई दे रहा है, अगर वायरस सेल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इंटरफेरॉन बनेगा कैसे? बेसिकली अगर इम्यून सिस्टम को दिख ही नहीं रहा है कि कौन सी सेल इन्फेक्टेड है या फिर कौन सी सेल इंटरफेरॉन कैसे बनाएगा अगर उसे वायरस नहीं दिखेगा? तो इसीलिए आर्टिफिशियली इंटरफेरॉन दिया जाता है हमारी बॉडी में ताकि वो वायरस सेल्स को मार दे, कैंसर सेल्स को मार दे। उस आर्टिफिशियल इंटरफेरॉन को बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। नाउ सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी इज़ यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ कैंसर एंड साइड इफेक्ट्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट से होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थेरेपी क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कैंसर पेशेंट की इम्प्रूव हो जाए। दिस थेरेपी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल